अच्छा, तो बनाया नहीं ना है अभी। उसमें उसको बनाना ठीक है, उसका हम डिस्कशन भी कराते हैं और उसमें डिटेल बताते हैं, उसको देखना घर है ठीक है आराम से। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकाल देते हैं। कल पढ़े थे परमाणु संरचना के बारे में ठीक। कि सबसे पहले ये क्वेश्चन 10 तारीख को पूछा था, एग्जाम हुआ था बीपीएससी का। परमाणु शब्द किसने गढ़ा, मतलब सबसे पहली बार परमाणु शब्द किसने दिया। गढ़ा मतलब दिया। एग्जाम लिया था बीपीएससी अपना, उसको क्वेश्चन दिखाएंगे ना तो साइंस से हम जो एग्जाम में टेस्ट में दिए थे, हम जब उतार एकदम छाप दिया वो 3-4 क्वेश्चन ऐसा है। आज उसका दिखाएंगे यदि टाइम मिलेगा तब अंतिम में। ये सब कल पढ़ लिए थे ठीक है। बताए थे कि परमाणु जब कोई तोड़ा गया तो कितना कण में टूटा था। 31 मूल कण में टूटा था परमाणु। कल वाला लिखे थे 31 कणों में टूटा था। इसमें 3 मूल कण कौन कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण था। और इसी को हम कहें कि इन कण को क्या कहा, इन 3 मूल कण को अब परमाणु के कण, ये भी कल बताए थे। कल छूट गया चैप्टर, कल चालू कर दिए थे। इसका ट्रिक दिए थे, ईट पग नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। फिर रदरफोर्ड ने बताए थे प्रोटॉन का क्या किया, नामकरण। परमाणु का जनक किसको मानते हैं, जॉन डाल्टन को। फिर पढ़े थे कल की परमाणु इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कुछ जानकारी मेन जिसमें था खोज किसने किया, जे थॉमसन। कितना में, 1897 में। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता था, छोटी वाला ई, स्मॉल ई ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश भी पाया, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। आज पढ़ेंगे कितना आवेश होता है, उसका कितना भार होता है, सब ठीक है कल बताए थे। इलेक्ट्रॉन को कौन सा किरण कहते हैं, कैथोड किरण, क्योंकि जब विसर्जन नलिका में इसको गुजारा गया तो वहां से कैथोड किरण की उत्पत्ति हुई। और जो दिखाई दिया किसका बना हुआ था, माइनस का। फिर ऐसा ही इसमें बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के चारों चक्कर लगाते। जैसे ये हो गया परमाणु, ये सब क्या है, नाभिक। और इसके चारों कौन रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हुए इस प्रकार से रहता। बताए थे ना, दो कक्षा में 8 हो, पहला कक्षा में 2 को, दूसरा कक्षा में 8 को, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो तुम कुछ और बता रहे हो। नहीं, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब का ऋण आवेश होता है। का ऋण आवेश पाया जाता है ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष, आपको दिक्कत है निरपेक्ष में, मतलब बिना किसी का तुलना किए हुए ठीक है, बिना किसी के साथ इसका तुलना किए हुए निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का,
9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं 9.1 गुना 10 की पावर माइनस कितना, 27 ग्राम। चाहे ये बोलो चाहे ये, इसका इतना निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, निरपेक्ष द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष मतलब किसी किसी के साथ तुलना करके, ठीक है। तो गुना होता है 1836 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1838 गुना होता है। तो इसको निकालोगे निरपेक्ष द्रव्यमान तो कितना आएगा, 0.0000 आता है, ठीक है। उसके अलावा कितना मानते हैं, 0। इलेक्ट्रॉन का देखो तुलना करने पर कितना आया, 0। और इसमें निरपेक्ष में कितना है, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 27 ग्राम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब इस पर कितना आवेश होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश पाया जाता है। अब बताओ इस आवेश का खोज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, किसने बताया, उस व्यक्ति का नाम क्या था। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है कितना, इस आवेश का खोज किस व्यक्ति ने किया था, जे थॉमसन नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है ना, किसने बताया, जो हम पूछ रहे हैं, कोई तो बताया होगा। किसने, क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गणना की माप, आवेश के गणना की माप सबसे पहले क्या चीज, बता किस व्यक्ति ने किया, रॉबर्ट देख लिया है। आर ए मिल्टन ने, ठीक है। इस पर आवेश किस विधि से दिया था, ये बड़ी फेमस है। जो आवेश गणना किया ना, उस किस विधि का प्रयोग किया था, तेल बिंदु या जल बिंदु प्रणाली के द्वारा आवेश गणना किया था, तेल बिंदु प्रणाली से। और विधि कौन सा लगाया था, आर ए मिल्टन, विधि लगाया था तेल बिंदु प्रणाली। ये जो क्लास 12 में बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो इस प्रणाली को पढ़ा होगा, तेल बिंदु प्रणाली। ये हो गया। अब बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना गुना होता है,
अभी आंसर दे रहा था ना, कितना सही बोल रहा था ना अभी, 18 कितना बोल रहा था, 1840, 1836, 1838 के आसपास दिया हुआ रहता है। वही है, अंतर दोनों में क्या है, कुछ नहीं अंतर होगा, अंतर दोनों में क्या है, कुछ नहीं होगा, दोनों में थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा। कौन? वो गया था पटना, पता ना। देखो होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1836 गुना होता है। देखो हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक। अब एक को भागा देंगे 1836 से तो कितना जगह, लगभग 0 के बराबर, इसलिए लिखे थे। देखो सापेक्ष बताए थे, सापेक्ष मतलब किसी से तुलना करते हैं तब कितना था, 0। इसको लेकर फिर एक बताते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जो, ठीक है। कल बोले थे, कल हम बताएंगे, वीडियो दिखा देंगे। थोड़ा धीरे से बोलते हैं, कहा उसे भैया बोलता है इसलिए, बस उसको नहीं बोलते, लेकिन कहीं कहीं बोल देते हैं। जैसे मान लो कि एक नली है, ठीक है, ये प्रकार एक प्रकार का, इधर ऐसे इसको हम जोड़ दें, ठीक, और इसमें विद्युत धारा दें, डिस्चार्ज इसको बोलते हैं, कौन सा, विसर्जन नलिका हिंदी में, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका, या इसको बोलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इससे विद्युत धारा दिया गया, या ऐसा नली जिसमें हवा नहीं है, ठीक है, निर्वात है, समझ में आया ना, निर्वात मतलब हवा इसमें नहीं, तो इससे विद्युत धारा दिया जाता है, तो यहाँ से
कल दिखाए थे किरण, याद करो कौन किरण था, कैथोड किरण। यहाँ से एक प्रकार की किरण पास हुई, ठीक है, एक प्रकार का माइनस किधर गया, प्लस की ओर गई किरण। अब पूछता है क्वेश्चन कि जब विसर्जन नलिका में कैथोड किरण गुजरा तो किस रंग का दिखाई दिया, ये पूछेगा ये वाला किस रंग का दिखाई दिया था। हाँ हरा कह सकते या फिर नीला हरा भी कह सकते, ठीक है। ये किरण था कैसा था, हरे रंग का। हरे रंग का, ठीक है, तो गुजरा वो हरा रंग का हुआ, लेकिन वो पता कैसे चला कि इस पर प्लस आवेश है माइनस आवेश है, इसमें पता कैसे चला कि इस पर प्लस आवेश है या माइनस आवेश है। हम इसलिए हम कल लिखाए थे कि कैथोड किरण को ऋण, देखो वहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहा जाता है, बताए थे कि इस पर भी ऋण आवेश रहता है और इस पर भी कौन सा आवेश, ऋण आवेश। आखिर पता कैसे चला, तो प्रयोग किया गया था, यहाँ पर रख दिया गया प्लस आवेश को, ठीक है, रखा गया प्लस आवेश और नीचे रख दिया कहाँ पर, माइनस आवेश को रख दिया गया। तो बताओ ये जो रेखा है मुड़ गई किधर, प्लस की ओर, रेखा किधर मुड़ गया, प्लस धन आवेश की ओर मुड़ गया। जैसे मान लो ये रेखा इस प्रकार से किधर मुड़ गई, प्लस आवेश की ओर, इसलिए लोग कहा कि असमान में क्या होता है, देखो समान जब आवेश रहेगा तो क्या होता है, आकर्षण की विकर्षण, समान में विकर्षण, और जब असमान रहेगा तब असमान आवेश, मतलब एक प्लस रहे तो क्या होगा, आकर्षण। इसलिए देखा गया कि प्लस दुर्भागा मतलब इसमें कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, यहां से इसे निकलता है इसकी थ्योरी। ऐसे हम वीडियो के दिखा देते हैं कि उसमें समझ में आ जाएगा कि हरे रंग का प्रकाश निकला, उसको रखा गया तो प्लस आवेश की ओर मुड़ जाती है। इसे बोलते हैं कौन सा रे, इसको बोला गया कौन सा, कैथोड किरण। ये भी क्वेश्चन आता है, कैथोड और एनोड पढ़ा है ना, कैथोड माइनस और एनोड प्लस। तो जो कैथोड किरण होती है वो कौन सा आवेश लेके आता है, माइनस की प्लस, कौन सा, माइनस। अब कुछ अब पढ़ेंगे प्रोटॉन में तो वहां पर एनोड निकला प्लस, और तो वहां से पता चला कि एनोड किरण कैसा होता है, प्लस होता है। एनोड किरण का इसे बोलते हैं कैनाल किरणें, इलेक्ट्रॉन पर माइनस प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, बिना आवेश का ना तो माइनस ना तो प्लस। जैसे क्या चीज, नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, आवेशहीन होता है वो। गाड़ी चलाए ना, गाड़ी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब ना कोई गियर ना, होता है ना, वैसे इसमें कोई आवेश नहीं, न तो प्लस न तो न्यूट्रल है। जैसे मान लो परमाणु है, हम दो तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बताना। ये हो गया नाभिक, ऐसे आगे हम पढ़े भी गए इसको। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, प्लस की माइनस, हाँ सोच के बताना। नाभिक पूछेगा परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, आवेशहीन। अब पूछेगा क्वेश्चन परमाणु कैसा होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों का होता है आंसर, दोनों का होता है आंसर, परमाणु कैसा होता है और नाभिक कैसा होता है। पर नाभिक प्लस की माइनस, नाभिक धन आवेश और परमाणु ऋण आवेश। और कोई, परमाणु धन आवेश होगा कि ऋण आवेश या उदासीन, क्या होगा, बोलो। अरे अरे कुछ बोलो, गलती होगा सीखेंगे ना। अब सोचेगा सीधे चल जाए हिमालय पहाड़, हाँ
और कोई? राहुल, परमाणु होगा प्लस आवेश वाला कि माइनस आवेश के आवेशहीन या उदासीन, क्या बोलेंगे? देखो, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? प्लस। नाभिक क्या होगा? धन आवेश। ठीक है, नाभिक धन आवेश। और बताए थे कि जितना परमाणु, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना संख्या में क्या होता है? न्यूट्रॉन। जितना इसमें प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर, माइनस प्लस खत्म। परमाणु क्या होता है? उदासीन। परमाणु क्या होगा? उदासीन। और नाभिक क्या होता है? धनावेश। नाभिक कौन सा आवेश मिलेगा? धनावेश। और परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, लिखाए भी हैं पहले परमाणु चैप्टर में, पहला में, अणु और परमाणु में। हाँ हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस, दोनों संख्या बराबर, कट जाएगा। हाँ, नाभिक में प्रोटॉन तो उसी का हिस्सा है ना वो। तो ध्यान रखना, परमाणु हमेशा विद्युत का उदासीन होता है और नाभिक हमेशा कैसा होता है? धन आवेशित होता है। ठीक है, धन आवेशित। समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं विसर्जन नलिका, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में किरण गुजरा, पता चला कौन सा किरण था? कैथोड। एक लिखो इसमें लिखो लास्ट पॉइंट कि जब विसर्जन नलिका से जब विसर्जन नलिका से जब कैथोड किरण गुजरी, विसर्जन नलिका से जब कैथोड किरण गुजरा तो वह नीले हरे रंग का दिखाई दिया। नीले हरे रंग का दिखाई दिया। नीले हरे रंग का दिखाई दिया। कैथोड किरण पर कौन सा आवेश? प्लस की माइनस? लिखो, कैथोड किरणें ऋण आवेशित किरण होती है। कैथोड किरण ऋण आवेशित किरण होता है। कैथोड किरण कैथोड किरण ऋण आवेशित किरण होता है। एएलपी का एग्जाम है ना, ग्रुप डी वाला? है? अरे एएलपी ग्रुप डी का एग्जाम है ना, जिसका जिसका उधर, ये सब केमिस्ट्री पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, जिसका जिसका ग्रुप डी है और एएलपी भरा हुआ है, ये सब चैप्टर बड़े उस सब हाईलाइटेड रहता है केमिस्ट्री में। अब पूछेगा कौन कौन पॉइंट बता दें? ये पूछेगा, ये वाला पूछेगा, ये वाला पूछता है, ये तो कन्फर्म की सब रहता है। ठीक है, यहाँ पर केजी में, यहाँ पर ग्राम में अंतर है, देख रहा है ना? -27 -31। हाँ, तो जो भी है ये सब हम डायरेक्ट पूछ देता है। कहेंगे अब 1 महीने एग्जाम चलेगा, 17 नवंबर से दिसंबर तक। बिहार पुलिस का रिजल्ट संभवतः आचार संहिता लगने से पहले जारी कर दिया जाएगा, और नहीं जारी किया तो लेके जाएगा नवंबर में। दिसंबर में फिजिकल भी है, कि 15-20 से अनुमानता है कि आचार संहिता लग जाएगा।
डेट ऐसे अप्रैल में ड्राइवर का भी डेट दे दिया दिसंबर में, पता है ना? हाँ, एग्जाम का। हाँ, मारो आराम से। हाँ, अभी उसका ऑनलाइन कहाँ आया? अब आते हैं प्रोटॉन की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा था? प्रोटॉन। बताओ प्रोटॉन का संकेत कितना होगा? छोटका कि बड़का? सबसे पहले बताओ इसका खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन। बताएं, यह ट्रिक ईट पग नाच कल लिखाए थे ना, पास से क्या हो गया? गैस से गोल्ड स्टीन। ऐसे 1888-86 में खोद दिया गया था, लेकिन मान्यता इसे मिला 1919 में नामकरण के द्वारा। नामकरण में कल लिखाए थे, किसने दिया था? नामकरण देखो, प्रोटॉन का नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रदरफोर्ड। नाम सुने हो? रदरफोर्ड। हाँ, नामकरण। इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था? गोल्डस्टीन। दूसरा नामकरण? इस पर धनावेश ऋणावेश? बता कितना धनावेश होगा? प्रोटॉन पर कितना धनावेश पाया जाता है? प्रोटॉन पर कितना? +1.6 गुना -19 कूलाम का, चाहे प्लस आगे लिखो चाहे फिर आगे इससे अंतिम लिखो, का धन आवेश। धन आवेश पाया जाता है। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? और इतना इतना सब लेट हो गया, 1 घंटा निकल गया। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन का बता, प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान? कितना होगा प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान? नहीं याद है। 1.6726 गुना 10 के पावर -27 kg, ग्राम में 24।
ये ग्राम में देखोगे 1.6726 गुना 10 के पावर कितना, -24 ग्राम। जो प्रोटॉन है किस किरण से मिलकर बनता है, प्रोटॉन एनोड किरण या उसे बोलते हैं कैनाल किरणें, ठीक है, एनोड किरणें या बोलते हैं इसको कैनाल किरणें। हम सोचे कि इसमें 5-6 लड़कन का ग्रुप डी भरा हुआ है, सेट मरवा देंगे डेली का को, सवाई वे नहीं करता है। एगो है, दूगो है, तुम्हारा भी ग्रुप डी है ना, ये इधर हो गई, उसका भी है, राहुल का, उसका नहीं था, उसका था, कुंदन के था ना। यहाँ नहीं है वो, यहाँ नहीं है, और वो नहीं यार, अंकित भी सब जाता है, घर जाता है, रुक जाता है। अरे देखो, आदमी के सबसे पहले सोचना होगा, उनको पैसा से पहले कंटिन्यू करना, पढ़ाई तो अपने आप आसान हो जाएगा। आज छोड़ दोगे, कल पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ये होता है। पढ़ाई कंटिन्यू रखो तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। अरे देता आज आता है, 2 दिन छोड़ देता फिर आता है, जिसको बोल रहे हैं, जो नहीं आता उसके लिए बोल रहे हैं, कंटिन्यू रखोगे तो समझ में आएगा। तो कहता है कि जीके हार्ड है, जीएस हार्ड है, रिजल्ट नहीं होता है, किसको आदमी समझाए। खाली जीविका, जीविका के सिलेबस इतना इजी समझ ले है, जीविका में रिजल्ट उसी को होगा बाबू जो पढ़े, मारने का पढ़ेगा मन से, संभव नहीं है। कल हम क्लास नहीं लिए चले गए, पता चला था निरंजन सर लेंथ लगता है, कल निरंजन सर लेंथ लगता है, हम बोले हम चले गए थे, नहीं थे हम, कहाँ से आज आज में पूछेंगे। उसका अलग सिलेबस है, जीविका का बिल्कुल अलग सिलेबस है। हाँ, इसमें 10 नंबर कंप्यूटर अलग से है, 20 नंबर का पर अथी नहीं भरा रहा है। अरे सरकार के हाथ में है, कुछ हो कर सकते हो। 20 को मैथ, 10 को मैथ रहता है, रीजनिंग भी ऐसे वैसे रहता है कि पता नहीं चलता। और कैसे, हाँ हाँ, क्वेश्चन रहेगा तब ना, लेके आना, बता देंगे हम।
देखो एनोड या कैनाल किरण कैसा होता है, धनात्मक। यार इधर ध्यान दो, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है, एनोड किरण से या फिर कैनाल किरण से होती है। ये जो किरण होती है कैसा होता है, धनात्मक। इसका द्रव्यमान कितना लिखा है, 1.6। अब बताओ इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, इसका सापेक्ष द्रव्यमान मतलब हाइड्रोजन से तुलना किया गया तब एक होता है, एक है, ठीक है। यहाँ पर निरपेक्ष हो गया, जस्ट इसी के नीचे लिखना, प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान यसु कितना बोल सकते हैं, एक AMU होता है, ठीक है। चाहे एक बोलो चाहे 1 दशमलव, ध्यान रखना कितना, सिंपल भाषा में एक, ठीक है। इसका सापेक्ष कितना हो गया, एक। इलेक्ट्रॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन का 0। इसमें कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सिर्फ अभी डाटा आ रहा है, ठीक है। एक मेरा मेन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड का सिद्धांत, जॉन डाल्टन का सिद्धांत, जॉन डाल्टन पढ़ा दिए थे ना, ये बात देख लेंगे हल्का सा। फिर बोरबरी थ्योरी, अफबाऊ का सिद्धांत, नील्स बोर, सब इसमें पढ़ना है। कौन कौन अफबाऊ ये पढ़ा होगा तुम लोग, हाँ। इसी में आएगा बोरबरी, बोरा बड़ी ना, बोरबरी। इसी में आएगा कि सोने के पतले पत्थर पर जब अल्फा कण से आघात कराया गया, किसका सिद्धांत है, सोने के पतले पत्थर पर जब अल्फा कणों से सिद्धांत कराया गया, प्रहार कराया गया, किसका सिद्धांत था ये, पढ़ा है सब, पढ़ा है सब, किसका था, रदरफोर्ड। इसी में नाभिक का खोज होता है, किसने कहा था, रदरफोर्ड। वही बताया नाभिक क्या होता है, धन आवेश वाला होता है। तुम लोग केमिस्ट्री बहुत हार्ड था, लेकिन इजी एक पढ़ा दिए, दो पढ़ा दिए, खैर इसको पढ़ते रहो, बाकी कुछ ना करेंगे चालू तो अपने आप याद होते चल जाएगा। केमिस्ट्री का आगे बड़ी हार्ड है, केमिस्ट्री चालू करें, चालू कर दें केमिस्ट्री, 2 चैप्टर निकल भी गया। हाँ अब आता है, अभी नहीं आता है। बहुत से देखो, केमिस्ट्री का मेन जड़ है उसका पीरियोडिक टेबल, परमाणु संख्या, भार, सब जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक याद नहीं रहेगा संभव नहीं केमिस्ट्री समझना। लिखे से नहीं होगा बाबू, हम 10 से हमें अब 20 तक याद करवाएं, उसके बाद सब सुस्ता दिया। अब दिए थे 12 तक, फार्मूला याद हुआ है, वो फार्मूला चीनी का सी बड़ा, ग्लूकोज का सेलुलोज, हाँ C6H10O5, फिर था ब्लीचिंग पाउडर, हाँ इसमें ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कोई लिखा है ना कॉपी पूरा, अणु परमाणु, कोई लिखा है ना सब पूरा कॉपी में, कॉपी लेकर आना, सब याद करेंगे, एक एक पेज, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा कि जानना घर है, रात में मोबाइल में बिजी, फिल्म देखे में, सिनेमा देखे में तो हो गया। इसका उत्पत्ति किस आंसर, देखो सेम इसका प्रयोग यही था, सेम ये प्रयोग किया है ना, सेम यही प्रयोग किया था ये वाला, इसी से निकला कौन सा, प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है।
इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, कल पढ़ लेंगे न्यूट्रॉन। अब मेन जानकारी कल पढ़ लेंगे, इस चलेगा अगला दिन से एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग थ्योरी, ठीक है। ऐसे कल एग्जाम है, देखो बीपीएससी देवे गए तो ठीक है, ना देवे गए तो फिर क्लास रहेगा, मैसेज कर देंगे। करंट नहीं पढ़े, बात मानो, करंट मतलब 30-40 नंबर, 30 नंबर, 30-40 नंबर करंट, 150। तब करंट का वेटेज बहुत